आप लोगों ने अमेजॉन इंटर्नशिप क्रैक कर लिया, परफेक्ट, कंग्रेचुलेशंस। बट अभी आगे क्या? मैं अपनी अमेजॉन करियर में जितने भी इंटर्न्स से मिला हूँ उसमें से 90% इंटर्न्स ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट वीक में नहीं पता होता कि उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। उनको इम्पोस्टर सिंड्रोम रहता है और इसी के अलावा उनमें कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लैक करता है। उनको नहीं समझ आता कि अपने सीनियर से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है अपनी पूरी की पूरी अमेजॉन इंटर्नशिप में। सो हे गाइस, इन दिस वीडियो हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने अपने अमेजॉन करियर में सीखी हैं फॉर अ इंटर्न, जो कि वो ट्राई कर सकते हैं अपने इंटर्नशिप में इंक्लूड करने का, जिससे कि उनके प्लेसमेंट ऑफर कन्वर्ट होने के चांसेस यानी कि पीपीओ के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं। एंड वाई यू कैन लिसन टू मी, बिकॉज मैंने खुद एज अ इंटर्न अमेजॉन में ज्वाइन किया था। मैंने अमेजॉन में 6 महीने की इंटर्नशिप करी थी, उसके बाद मेरे को पीपीओ कन्वर्ट मिला था। इसी के अलावा मैंने अमेजॉन में 2 इंटर्न्स को जो है वो मेंटर भी किया है। तो आई थिंक आई कैन गिव यू सम आइडिया जिसकी मदद से आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि आप अपनी इंटर्नशिप्स में क्या क्या मिस्टेक्स ना करें या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं, ताकि आप लोग जो हैं वो अमेजॉन में अपनी इंटर्नशिप को बहुत ही स्मूथली जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट टिप से। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप स्टिल एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। इधर आप अपने 3rd ईयर के बाद जो है वो 2 मंथ इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर आप अपने फाइनल ईयर में हैं और आप 6 मंथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपका ये कॉर्पोरेट में जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड इट इज़ ओके कि अगर आपको टाइम लग रहा है कुछ सीखने में, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना हमें कि अगर हमें समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर हमें कोई भी टास्क जो है वो 100% नहीं समझ आया शुरू में, देन वी आर द प्रॉब्लम। नो, वी आर नॉट द प्रॉब्लम। हम अभी जस्ट एज अ ग्रेजुएट आए हैं, हम ग्रेजुएट भी पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल अगर हम बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं और बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हमें चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। अगर हम स्टैंड अप ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि बाकी टीम मेंबर्स जो है वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या जार्गन वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अच्छी करी है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। जो मैनेजर, टीम मैनेजर है, वो क्या क्या उनसे क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं या फिर आपसे क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल कि शुरू के कुछ टाइम अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, प्लीज़ 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 याद रखिएगा कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप इंटर्नशिप के लिए नहीं बने हैं या फिर आप अमेजॉन के लिए नहीं बने हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरी फेवरेट है। अमेजॉन का एक लीडरशिप प्रिंसिपल है, लर्न एंड बी क्यूरियस। ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप प्रिंसिपल है जो आप अपनी पूरी की पूरी इंटर्नशिप में या फिर ऐसा कहना चाहिए कि आप अपनी पूरी लाइफ में जो है वो इस प्रिंसिपल को जो है अडेप्ट कर सकते हैं। लर्न एंड बी क्यूरियस का मतलब है कि आपके अंदर वो एक भूख होनी चाहिए, आपके अंदर वो एक इच्छा होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो या फिर आपकी टीम में जो कोई भी जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आपके अंदर एक जिज्ञासा है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है। आप हमेशा सवाल पूछ रहे हो कि अच्छा ये चीज़ किस तरीके से होगी, ये चीज़ हम इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते। अगर आपके मेंटर ने भी आपको कोई सॉल्यूशन प्रपोज किया है, अगर आपको कोई टेक्निक बताई है, अगर आपको कोई तरीका बताया है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देन ऑल्सो यू आर क्वेश्चनिंग देम, यू आर इंश्योरिंग कि आपके पास हर एक सवाल का जवाब है जब भी आप अपना कोई भी टास्क जो है वो कंप्लीट करने के लिए उसको काम कर रहे हैं। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हमें कभी भी जो है अमेजॉन में जब भी आप काम कर रहे हैं या फिर वैसे भी हमें ये याद रखना है कि हम कभी भी लर्निंग को जो है वो ना रोके। हमेशा ट्राई करना है कि अपने सीनियर्स से आप नई नई चीज़ें सीखें और ये आपको ट्राई करना है कि जहाँ जहाँ पे आपको लर्निंग सेशंस मिल रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट में हम बोलते हैं केटी सेशंस यानी कि नॉलेज ट्रांसफर सेशंस, तो जहाँ जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रही है वहाँ से आप नॉलेज लपेट लें। 3 इडियट्स का ये बहुत ही एक फेमस डायलॉग है कि जहाँ पे भी ज्ञान बट रहा है लपेट लो, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोगों को अपने मैनेजर के साथ, अपने मेंटर के साथ, अपने बडी के साथ ये चीज़ शुरू में डिस्कस करनी है कि एग्जैक्टली आपका प्रोजेक्ट किसके अराउंड रहने वाला है। आपके प्रोजेक्ट में जो है वो आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप 2 मंथ इंटर्न है तो आपके प्रोजेक्ट से आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर आप एक 6 मंथ इंटर्न है तो आपके प्रोजेक्ट से आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ये चीज़ आपको अपने मैनेजर के साथ और अपने मेंटर के साथ शुरू में ही डिस्कस कर लेनी चाहिए कि वो आपसे चाहते हैं कि आप एक
एक बड़े फीचर का एक छोटा सब फीचर डिलीवर करो, या फिर वो आपसे चाहते हैं कि आप एक एंड टू एंड पूरा का पूरा फीचर डेवलप करो, या फिर वो आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ अपडेट्स चाहते हैं, या फिर वो आपसे चाहते हैं कि आप ओवरऑल टीम के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सब में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो और कुछ एक मेजर डिलीवरेबल निकाल के लेके आओ। ये चीज़ें जो हैं वो आपको अपने मैनेजर के साथ शुरू में ही और अपने मेंटर के साथ शुरू में ही डिस्कस करनी है, ताकि आप लोगों के पास एक क्लियर रोड मैप हो अपनी पूरी इंटर्नशिप के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है और क्या क्या गोल्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं जब आप अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। और हर एक टास्क को जब भी आप उठा रहे हैं और जब भी हर एक टास्क को आप करने लग रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्या क्या, आपका फाइनल गोल क्या है, आपका एंड कस्टमर कौन है, और आपके पास जो है वो कितना टाइम है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, और कितना टाइम है आपको, कितना इम्पैक्ट रहने वाला है अगर आप कोई एक फीचर डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। ट्रस्ट मी, कम्युनिकेशन इज लिटरली द की टू एवरीथिंग। आपको हमेशा ये समझ आना चाहिए कि आप अपने मेंटर के साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एकदम क्लियर कम्युनिकेशन रहना चाहिए। और बिल्कुल नहीं डरना है, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप कोई डम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देयर इज नो सच थिंग एज डम क्वेश्चन व्हेन यू आर इन कॉर्पोरेट, एटलीस्ट अपने शुरू के कुछ साल के करियर में तो नहीं। आप वहाँ पर सीखने आए हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सीखना है। और सीख कैसे सकते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करके, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करके। आप अपने मेंटर से, अपने बडी से, अपने मैनेजर से, अपने बाकी टीम मेंबर से जितने हो सके भर भर के सवाल पूछिए, उनसे अच्छे से प्रोफेशनली जो है वो कम्युनिकेट कीजिए। और ये इंश्योर कीजिए कि जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, अगर कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर कोई एक टास्क को सॉल्व करने के लिए आपका एक पर्टिकुलर पीओवी है, तो आप वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप वो अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपनी टीम को, ताकि वो आपको सही गाइड कर सके। और क्या पता, अगर आपके पास बहुत अच्छा, बहुत बेटर आइडिया हो तो वो आपके आइडिया को ही जो है वो लेकर उसको एज अ सॉल्यूशन प्रपोज करें आगे जाके अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि हमें कम्युनिकेशन जो है वो एकदम क्लियर रखना है, एकदम प्रोफेशनल रखना है, और कभी भी डरना नहीं है किसी से भी कम्युनिकेट करते हुए। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुद को 30 मार खान समझते होंगे, लेकिन नहीं, प्लीज़ ये गलती मत करना। मेरे नेक्स्ट स्टेप इसी के अराउंड है। अगर आप कोई खुद से डिसीजन ले रहे हैं विच इज़ परफेक्ट, अमेजॉन ये प्रमोट करता है, अमेजॉन क्या कोई भी कॉर्पोरेट ये प्रमोट करता है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, बट प्लीज़ इंश्योर कि आप जो भी रिस्क ले रहे हैं या फिर आप जो भी आपकी अप्रोच है वो आप अपने मेंटर के साथ या अपने बडी के साथ उसको एक बार डिस्कस कर लें, ताकि क्योंकि वो लोग सिस्टम में थोड़े से ज़्यादा टाइम से हैं तो उनको थोड़ा सा बेहतर आइडिया होगा। अगर आप कोई पॉइंट मिस कर रहे होंगे या फिर आप कोई एज केस मिस कर रहे होंगे तो उनको बेहतर आइडिया होगा और वो आपकी बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे और आपको गाइड कर पाएंगे कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं क्या वो एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है या फिर ये एक डेड एंड है और आपको उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अपने को कभी भी 30 मार खान नहीं समझना है। अपने को हमेशा ये समझना है कि आप जो भी रिस्क ले रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, उसमें हमेशा आप अपने मेंटर को इंक्लूडेड रखें और जितना भी हो सके उनसे सीखें और ट्राई करें कि जो भी वो आपको गाइड कर रहे हैं वो आप अपने सॉल्यूशन में, अपने इश्यूज में, अपने टास्क में जो है वो आप उसको इंक्लूड करें सॉल्व करते हुए। ओके, अभी तक तो कुछ जनरल टिप्स हो गई। अब उसके बाद एक टिप आती है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, वो है अपनी कोडिंग प्रैक्टिसेस पे ध्यान रखना। हमेशा ये याद रखना कि आप जितने भी कोड रिव्यूज रेस करने वाले हो, अमेजॉन में उसे कोड रिव्यू यानी कि CR बोलते हैं, बाकी जगह पर उसको PR भी बोलते हैं यानी कि पीयर रिव्यू। तो आप जो भी कोड रिव्यू रेस कर रहे हो, आप जो भी कोड अपना रिव्यू के लिए भेज रहे हो अपने सीनियर्स को, अपने मेंटर को या फिर अपने फेलो अमेजोनियंस को, प्लीज़ इंश्योर एंड ट्राई करना कि आपका कोड जो है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का हो। प्लीज़ ट्राई करना कि आप अपने कोड में कुछ बेसिक मिस्टेक्स ना करें, जैसे कि इंडेंटेशन, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपने कम ज़्यादा कर दिया, या फिर आपने कोई वेरिएबल का नाम आपने छोटा बड़ा रख दिया, आपने फंक्शन का नाम कुछ रैंडम फंक्शन का नाम रख दिया, या फिर कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपने कमेंट्स नहीं लिखे, या फिर कुछ भी इस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी है जब भी हम अपने कोड को लिख रहे हैं और उसको एज अ CR डाल रहे हैं अपने सीनियर्स के लिए, अपने मेंटर्स के लिए। और ये चीज़ के लिए मैंने एक बेस्ट ट्रिक सीखी थी कि जब भी आपके पास थोड़ा सा भी खाली टाइम है तो आप अपने मेंटर्स की या फिर अपने जो बाकी टीम मेंबर्स हैं या फिर जो और सीनियर्स हैं उनकी CR जो है वो पढ़ें, उनके कोड रिव्यूज़ जो हैं वो देखें कि उन्होंने किस तरीके से, अब हर कोई जो है वो कोई भी अगर फीचर पे काम कर रहा है तो वो उसमें उस CR में, उस PR में उसका डिस्क्रिप्शन लिखता है कि वो क्या चीज़ अचीव
अचीव करना चाह रहा है अपने उस कोड से, तो आप उस कोड को पढ़ें और समझने का ट्राई करें कि किस तरीके से उस पर्सन ने वो कोड को सॉल्व, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और किस तरीके से उसको कोड किया है। ओके, मेरे नेक्स्ट स्टेप वो है जिसने एक्चुअली में मुझे भी कई बार सेव किया है एज अ एम्प्लॉय अमेजोन में, वो है ऑलवेज डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। आप जो कोई भी छोटे बड़े डिसीजन ले रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग, ईदर ऑन मेल या फिर एक डॉक्यूमेंट में या फिर किसी और जगह पर उसको, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है प्रोफेशनल वे में। यू मे नेवर नो कि आपको कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। आपको ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, आपने जो भी मीटिंग्स अटेंड करे हैं, उसके मिनट ऑफ द मीटिंग्स, आपने अगर कोई भी डिज़ाइन देखा, उसमें डिज़ाइन में आपने कुछ नए प्रपोजल्स निकाले हैं या फिर आपने कुछ भी अपने मेंटर के साथ या बाकी टीम मेंबर्स के साथ कुछ डिस्कस किया है जो कि आपके सॉल्यूशन को थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर सकता है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उसको हमेशा डॉक्यूमेंट कीजिएगा और उसके साथ अपने मेंटर के साथ उस बारे में डिस्कस भी कीजिएगा और उनके साथ हो सके तो उसको रिव्यू भी कराइएगा। एंड ऑल्सो जो भी मिनट्स, जो भी मीटिंग्स आप अटेंड कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि आप उसके मिनट ऑफ द मीटिंग्स जो है वो हमेशा मेल में लिख के रखें। आप हो सके तो आप ही इनिशिएटिव लें कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेजने का, ताकि आपको खुद को भी याद रहे बाद में, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स रहती हैं, हमें नहीं याद रहता 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद कि पिछली बार मीटिंग में क्या हुआ था। तो अगर आपके पास मीटिंग्स के मिनट्स होंगे तो आप उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और आपको कभी भी जो भी मीटिंग में कुछ भी इंपॉर्टेंट डिस्कस हुआ था तो कभी भी आपसे वो छूटेगा नहीं। तो हमेशा ये याद रखना है कि हमें सब कुछ अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखना है और कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी जो है उसको वेस्ट समझ के उसको अवॉइड नहीं करना है। हमें हर एक चीज़ जो है वो लिख के रखनी है, डॉक्यूमेंटेड रखनी है। और मेरी लास्ट स्टेप है कि प्लीज़ अपने आप को कभी भी ओवरबर्डन मत कीजिएगा। एक इंटर्नशिप है, आप उसमें बहुत सारा काम कीजिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत सिंसियरली काम कीजिएगा, बट ऑल्सो ट्राई टू हैव अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। इट डजेंट मैटर कि आप 2 महीने की इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर 6 मंथ की इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसके बाद आपको प्रोफेशनली एक्चुअली में कॉर्पोरेट में घुसना ही है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा अपनी इंटर्नशिप को फुली इंजॉय करने का। जो भी इंटर्न्स के लिए इवेंट्स होते हैं या फिर कोई भी अगर छोटे मोटे कोई भी आप चीज़ें कर सकते हैं तो उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा। और अपना जो है वो कभी भी खुद को ये नहीं समझना है कि नहीं अभी मैं ये 6 महीने बहुत ज़्यादा वीकेंड्स पे भी काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपना 1000% देता हूँ। नहीं, इंटर्नशिप का टाइम लाइफ में जनरली एक ही बार आता है और अगर आप वो इंटर्नशिप के टाइम को अच्छे से फन नहीं कर रहे हैं, उसमें अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बाद में आप वो मिस करें। बाकी इंटर्न्स को जब आप देखें, जब आप सीनियर हो जाएंगे कि ओके ये लोग इस तरीके से फन कर रहे हैं, शायद मैं भी कर सकता था या मैं भी कर सकती थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें याद रखनी है। ऑलवेज इंश्योर कि वर्क हार्ड बट प्ले हार्डर।